देखिए, राहुल गांधी वही है जिनको सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति पार्ट टाइम जॉब है उनके लिए। अमेरिका में कहता है खुलेआम कि बजरंग दल कम्युनल है पर मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। बाप दादा आते इस देश में यूसीसी क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करते हैं। जहां अम्बेडकर जी लाए थे सम्मान का कानून की बात करते थे, आप वहां पर वक्फ बोर्ड बनाने का काम करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं सेकुलर के नाम पर एक समाज को हमेशा दबाने का काम किया। सेकुलर में उन्होंने तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति बोधी कि इनका प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहता है कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। संविधान अगर किसी ने घोटा 70-75 बार, जिसने संविधान में अनुच्छेद कर दिया, वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। तो ये गांधी के नाम पर अपना सरनेम चेंज करके और देश में लगातार उपेक्षित कर रहे हैं कि मतलब जो कांग्रेस पार्टी खड़गे को अपने साथ बैठाने में आनाकानी कर रही है, वो क्या दलितों के लिए काम करेगी? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधित टीवी। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब वो ये कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस देश में केवल नफरत बोने का काम कर रही है। आज़ादी से पहले न सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि आरएसएस से भी लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया था। इस बयान पर जनता अपनी राय क्या रखती है, उससे आई जनता से जानते हैं क्या वाकई में भाजपा और आरएसएस देश में नफरत बोने का काम कर रही है, जैसा राहुल गांधी बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी वही है जिनको सिर्फ कहीं ना कहीं राजनीति पार्ट टाइम जॉब है उनके लिए। ठीक है, अगर वो देश को अपना देश समझते तो वो कहीं ना कहीं बात वो चीज़ करते जो देश पे कहीं ना कहीं लगता कि देश की सच्चाई है। उन्होंने सिर्फ जो उनके चमचे और जो चेले होते हैं लिखकर जो दे देते वो दे देते। कि आरएसएस वही संगठन है जो कभी भी किसी भी तरीके की आपदा आती है तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर देश की सेवा में लगी रहती है। पर जो मुस्लिम लीग का समर्थक है राहुल गांधी, जो वहाँ जाकर बाहर से उनके साथ बैठक करता है और अमेरिका में कहता है खुलेआम कि बजरंग दल कम्युनल है पर मुस्लिम लीग सेकुलर है, तो ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। आज भाजपा को कह रहे हैं कि क्या नाम है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 70 सालों से अगर आपके बाप दादा इस देश में हिंदू मुसलमान का पेड़ नहीं उगाते तो हिंदू मुसलमान होता ही नहीं। आपके बाप दादा आते इस देश में यूसीसी क्या नाम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू करते हैं। जहां अम्बेडकर जी लाए थे सम्मान का कानून की बात करते थे, आप वहां पर वक्फ बोर्ड बनाने का काम करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। जहां पर अम्बेडकर जी ने माइनॉरिटी कमीशन नाम के शब्द को यूज़ नहीं किया, वहां पर आप बनाने का काम करते हैं। आपने अल्पसंख्यक के नाम पर एक समाज को इतना ज़्यादा दर्जा दे दिया कि बाकी जितने बचे हुए हैं वो प्रताड़ित समझ रहे हैं अपने आप को। कि अगर वो चाटा मार देता है तो आप कहते हो नहीं अल्पसंख्यक है, आप चाटा नहीं चला सकते। 2013 में आप ऐसा कानून लाने सोच रहे थे, तो उसी हिसाब से हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं इनके परिवार ने धोया। देश का टुकड़ा करने का काम इन लोगों ने किया। कश्मीर के जो दंगे हुए उनमें इनका हाथ मिला। उसके बाद भारत में कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ उपेक्षित हुआ, केरल हो चाहे कहीं भी हो या बंगाल हो, हर जगह ये खुलकर समर्थन में रहे। और भारत ये इतिहास जानता है, भारत का पूरा इतिहास जानता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं सेकुलर के नाम पर एक समाज को हमेशा दबाने का काम किया। सेकुलर में उन्होंने तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति बोधी कि इनका प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कहता है कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। वो कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तो वहीं आरएसएस और जो ये हिंदू संगठन थे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ गलबैयाँ बनाए बैठे हुए थे। तो योगदान क्या है आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में, ये पूछते हैं राहुल गांधी। सबसे पहले राहुल गांधी के जो दादा नाना थे उनका क्या योगदान था? कितनी लाठी खाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय? कहते हैं जेल में रहे थे। कितने दिन जेल में रहे थे सर? जेल में रहे थे, पता नहीं कहाँ से पेपर आ गए, 14 किताब लिख दी जेल में बैठे बैठे। आप गांधी परिवार का इतिहास निकालेंगे, ये कह रहे कि हमने देश आज़ाद कराया, हम देश के लिए लड़ रहे थे। देश के लिए तो भगत सिंह भी लड़े थे, देश के लिए सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे, देश के लिए तो वीर सावरकर भी लड़े थे, देश के लिए तो कई लोग लड़े थे। पर सावरकर को लेके बोलते माफीनामे लिखा करते नहीं, तो ये गांधी के नाम पर अपना सरनेम चेंज करके और देश में लगातार उपेक्षित कर रहे हैं। आप बताइए कि एक ही दिक्कत है कि इस देश में ये लोग कहते हैं कि आज़ादी मिली तो मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से मिली। ये गलत जवाब है। अगर देश को आज़ादी मिली तो इस देश के हर एक व्यक्ति की वजह से मिली है और कहीं ना कहीं यह आज़ादी समझौते के आधार पर दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे,
इसलिए भारत का टुकड़ा किया। सबसे पहला हिंदू मुसलमान वहां से किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना चाहते थे, 370 लगा के सबसे पहला हिंदू मुसलमान वहां पर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में हिंदू मुसलमान आर्टिकल 30 लगाकर काम करते हैं, अनुच्छेद 29 का काम करते हैं। ये सारे के सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से किए गए। उससे बड़े मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं भारत का सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता, संविधान पलटने का काम किया। उन्होंने बोला इंदिरा गांधी ने कि मैं सबसे बड़ी मुसलमान नेता, मदरसे और मस्जिद बनवाने का काम किया, इमरजेंसी लगाने का काम किया। संविधान अगर किसी ने घोटा 70-75 बार जिसने संविधान में अनुच्छेद कर दिया, वो कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और ये लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने निकले हुए हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं कि हमने सरकार पर दबाव बनाया, मैंने संसद में भाषण भी दिया था, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर इसका असर देखने को मिला, पर अभी भी सरकार को ये सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि जातिगत जनगणना डंके के चोट पर करा कर रहेंगे देश के अंदर। जहां इंदिरा गांधी कहती थी जात पर न पात पर, बटन दबाओ हाथ पर, और जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना चाहिए। तो कौन सही है? सर, कांग्रेस की विचारधारा रही है देश बांटो और देश तोड़ो का काम करो। सब बात छोड़िए, यही राहुल गांधी अपने आप को इनके चेले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो राहुल गांधी है। पढ़े लिख कर इतना ही ज्ञान आया कि बांटने का काम करो। नरेंद्र मोदी ने तो मुसलमानों को भी जोड़ दिया, जिसका वक्त बोर्ड में सीआर सुन्नी अलग थे, एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, पर ये कह रहे जाति जनगणना कराओ। क्या जाति जनगणना कराने से इस देश की आधारशिला जो है वो मजबूत हो जाएगी? देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी की जाति क्या है? क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि जाति का जनगणना कराई, तो लोग पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, वो भी बता दीजिए। राहुल गांधी की जाति ना उनकी माँ जानती है, ना उनके पिताजी जानते थे, और ना उनके पूर्वज जानते हैं। राहुल गांधी सबसे पहले अपने जाति की गणना करवा लें, उसके बाद वो देश में आकर जाति जनगणना की बात करें। ये जाति जनगणना करवाकर, क्योंकि इन्होंने इतिहास में आप देख लीजिए कि पहले हिंदू मुसलमान किया, फिर जाति पाति की बात की, देश में सत्ता पाने के लिए कई दंगे करवाए और दंगा करवा के सत्ता पाया। अब आज ये लोग चाहते हैं कि जाति पाति करवाकर फिर से कॉर्पोरेट कांग्रेस को मजबूत करा जाए और सत्ता पाके देश में फिर से आगजनी करा जाए, देश तोड़ा जाए। ये वही कांग्रेस है कि जो देश तोड़ने के नारे लगाता है कन्हैया कुमार, उसको जोड़ लेते अपने साथ। ये वही कांग्रेस है जिस आतंकवादी यहाँ पर बम फोड़ के जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, यही कांग्रेस उनके केस लड़ने का काम करता है। ये वही कांग्रेस है कि आज ये कह रहे हैं कि जाति की बात करते हैं। आज एक फोटो आई है फोटो आई है, खड़गे तो अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित हूँ, महादलित हूँ। 2 सोफा लगा हुआ था, एक पर सोनिया गांधी बैठी हुई थी, एक पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, 2 नेता और बैठे हुए थे। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको अलग से कुर्सी दी गई। अब एक बार बताइए, दलितों की उपेक्षिता कौन कर रहा है? दलितों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? कि मतलब जो कांग्रेस पार्टी खड़गे को अपने साथ बैठाने में आनाकानी कर रही है, वो क्या दलितों के लिए काम करेगी? आप कांग्रेस का इतिहास निकालिए, बताइए कौन से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस ने? कौन सा दलित मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने? या कौन सा राष्ट्रपति इन्होंने दलित बनाया? इन्होंने सिर्फ कांग्रेस जो कहे वही सही है, कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं। बनेगा तो कोई कांग्रेस से बनेगा, टूटेगा तो कोई कांग्रेस से टूटेगा। गांधी परिवार ही तय करेगा कि ये देश कैसे चलेगा, पर अब नहीं चलने वाला, क्योंकि आज देश की जनता जान चुकी है इन लोगों ने लूटा। पर भारत के एक प्रधानमंत्री आते हैं, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। आयुष्मान कार्ड हो, चाहे 370 हो, चाहे जनधन हो, चाहे राशन हो, चाहे कितना भी जन सुविधा हो, नरेंद्र मोदी ने गरीब से लेकर अमीर तक के लिए सबके लिए काम किया, इसलिए वो आज भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ये भूल जाएं कि वो कभी इस जन्म में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनकी राजनीति इस देश में सिर्फ पार्ट टाइम है। अभी देश का सेशन चल रहा था और कह रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते। तो मुझे एक बार बताइए, आजकल वियतनाम का दौरा क्यों चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। डेली वियतनाम पहुंच जाते हैं। वियतनाम का दौरा, जब केंद्र सरकार वक्त बिल पे चर्चा कर रही थी और ये मुसलमानों का अपने आप को मसीहा बताते हैं, उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनने किसी ने भी नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि इनको पार्ट टाइम राजनीति
राजनीति करनी है, ये कहीं सत्ता में आ जाएंगे। जैसे हिमाचल में आए, हिमाचल लूट लिया, कर्नाटक में आए, कर्नाटक लूट लिया, बिहार में सरकार थी तो लालू के साथ लूट रहे थे, उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ लूटने की कोशिश करते हैं, जहां इनकी सरकार राजस्थान में थी लूट रहे थे। ये वही लोग हैं कि छोटा मोटा चुनाव जीतो और लूटने का काम करो। इनके पास विधायक और सांसद नहीं होते, एजेंट होते हैं कि आपको टिकट दिया है, आप हमें इतना पैसा कमा कर दोगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश की जनता कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान पर अपनी राय रखते हुए ये बता रही है कि जो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस देश में कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनको पहले अपने कांग्रेसी नेताओं के बारे में सोचना चाहिए, जो आज के समय में भी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम राजनीति करते हुए देश में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके बयानों से जनता इत्तेफाक नहीं रखती। अब आपके क्या विचार है राहुल गांधी के इस बयान के बारे में? क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है या नहीं? आप हमें कमेंट से जरूर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।